हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था महादेवी वर्मा की कहानी भक्तिन, जो कि आरोह भाग 2 में अध्याय 10 में दिया गया है। तो हम भक्तिन के चरित्र के बारे में पढ़ रहे थे कि भक्तिन किस तरह से महादेवी वर्मा के जीवन में आई और आने के बाद किस तरह से भक्तिन के स्वभाव का असर महादेवी वर्मा के स्वभाव में देखने को हमें मिलने लगा। क्योंकि जो भक्तिन थी उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव जो इतना क्या बोलना चाहिए दृढ़ स्वभाव की थी कि उसके स्वभाव के बहुत सारे लक्षण महादेवी वर्मा के स्वभाव में देखने को मिलने लगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। जब महादेवी वर्मा ने उसके घर में काम करने वाले सभी लोगों को पढ़ने के लिए कहा तो भक्तिन ने तो यह कहकर बात को टाल दिया कि अगर मैं भी पढ़ूंगी तो घर का देखरेख कौन करेगा, और साथ ही वो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर जैसे घूमने लगी और बाकी जो पढ़ रहे थे तो उनके पढ़ने में कमी ज़्यादा निकालती थी। आई की बनावट कैसी है, कौन बहुत स्लो कर रहा है, कौन बहुत स्पीड में पढ़ रहा है, इस सब पर टीका टिप्पणी करने का उसने अधिकार पा लिया था। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी। अब उसको वेतन लेने के लिए अंगूठा का निशानी ही देना था, उसको क्या बोलना चाहिए, दस्तखत करके तो लेना नहीं था। तो वह इनकी गुरु बन बैठी थी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। एक बार जब मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबके ऊपर घूमी और बिचरही तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती रहती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। पर इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बैल सी फैलने लगी। अपनी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था। मतलब अगर कागज पेपर का काम होगा तो कोई उसको सहायता नहीं कर सकता, यह बात वो जानती थी, लेकिन फिर भी वह सबको यह दिखाती थी कि कोई उसके हाथ बटाने की हिम्मत ना कर पाता था। पर वह स्वयं ही कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी बात पर वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम करने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जैसी सहायता पहुंचाती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। मतलब वो ऐसे चीज़ों में लेखिका की मदद करती थी ताकि सबको लगे कि वह बाकी लोगों से अधिक बुद्धिमान है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक आभा जैसे ही उद्भासित हो उठती है। वैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक वह सुने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, तथा उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष करता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। मतलब वो महादेवी वर्मा का हर तरह से ख्याल रखती थी और उनकी भक्तिन बनकर ही वो रहती थी। तो वह जिन चीज़ों में उसका कोई ज्ञान नहीं था उन चीज़ों में भी वो उनकी सहायता पहुँचाने की चेष्टा करती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने का भाव को छंदबद्ध करके बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। मतलब रात में जब लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तब उनके जितने भी पालतू पशु पक्षी थे वो सब उस समय शांत हो जाते थे, सोए रहते थे। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी से आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है।
मतलब जब सब कोई सो जाते थे तब भी भक्तिन लेखिका को अकेले नहीं छोड़ती थी और उसी कमरे के कोने में एक दरी बिछाकर आंख मिचमिचाती हुई बैठकर लेखिका को देखते रहती थी। वह ऊँगती भी नहीं क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रेक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। धीरे धीरे महादेवी वर्मा को भी भक्तिन की जैसे आदत सी होने लगी थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को व्याकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे साथ चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मतलब महादेवी वर्मा ने जितनी भी जगहों की यात्राएं भी की तो भक्तिन ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वो हर जगह उनके साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते हुए देख जब लोग आतंकित हो उठते तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उसके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार न होता। मतलब वो बीच बीच में जाती थी, अपनी बेटी दामाद उसके बच्चों को देख आती थी, रुपए पैसे भेज देती थी, लेकिन वह किसी भी तरह लेखिका का साथ छोड़कर जाने को तैयार न थी। जब गत वर्ष युद्ध के धूत में वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते लगाकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। मतलब वो जब युद्ध का समय आया तो वहाँ से पलायन वृत्ति का भाव आ गया, तो भक्तिन उनको हमेशा कहती थी कि आप मेरे साथ मेरे गांव में चलो, वहाँ रहना और वहाँ मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा पर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई को कुछ अमरोती खाकर नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजी भूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता से डायनामाइट के क्षण भर ने उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। तो भक्तिन जो थी वो वैसे तो कंजूस थी और उसने धीरे धीरे पैसे रुपए जमा कर रखे थे, लेकिन उतने पैसे काफ़ी नहीं थे कि लेखिका उसके साथ जाकर रहे। लेकिन इससे यह बात पता चल गया था कि भक्तिन जो थी उसको पैसे के प्रति बहुत प्रेम था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कटना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। मतलब लेखिका चाहकर भी भक्तिन को हटा नहीं सकती थी और भक्तिन भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते थे जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है।
परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन में सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौका का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम के समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है और उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चिंत होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। मतलब महादेवी वर्मा जिसको जितना सम्मान देती थी, भक्तिन भी उसे उतना ही सम्मान देती थी और जिनको सम्मान कम देना होता था उनको भक्तिन भी कम ही स्वभाव देती थी। मतलब भक्तिन का यह जो सहज बुद्धि था वो कभी कभी लेखिका को विस्मित मतलब आश्चर्यचकित कर देता था। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहू कवित्व लिखे जानत है और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछो करिहे धरिहे ना, बस गली गली गाउत बजाहुत फिरियो। तो वो कविताओं के बारे में उसको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा था पर आदर भाव बिल्कुल नहीं था। उसको लगता था कि कुछ काम धाम नहीं है इसलिए गाते बजाते फिरते हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब वह समाचार को व्यवस्थित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, जब परलय होई जाई उन पर माई का बड़े लाट तक लड़े का जाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक समान मिलती थी। मतलब जब जो भी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को सज़ा मिलती थी तो भक्तिन को यह अच्छा नहीं लगता था और भक्तिन उनके लिए भी उठ खड़ी होती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि कारागार से वैसे ही डरती थी जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। क्योंकि महादेवी वर्मा गांधी जी से प्रभावित थी और गांधी जी के साथ मिलकर उसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी लड़ा था। तो जब कोई बोलते थे कि लेखिका को जेल हो सकती है तो उस बात से भक्तिन को बड़ा डर लगता था। वह डरती नहीं, वह कहना असत्य होगा, पर डर में भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी क्या धोती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं। मतलब जो कि जेल जाने से इतना डरती थी वह फिर भी लेखिका को वहाँ के लिए जाने नहीं देना चाहती थी। इसलिए वह कहती है कि वह कौन सा सामान लेकर जाए ताकि वह भी उनके साथ जाए। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ मालिक के साथ में नौकर नहीं जा सकता। पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने से पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। मतलब कोई और किसी के लिए लड़े न लड़े, वह महादेवी वर्मा के लिए लड़ना चाहती थी और वह उनके साथ में जेल तक जाने के लिए पीछे नहीं हटना चाहती थी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि तब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में वह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी।
लेखिका को हमेशा यह लगता था कि अगर कभी उनका बुलावा आ गया यमलोक से और वो चली गई, जिसमें कि वो कुछ भी कहने के लिए उनके पास वक्त ना मिले और भक्तिन को भी कुछ बांध कर उनके साथ जाने का मौका ना मिले, तब वह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यह जो कहानी है महादेवी वर्मा का भक्तिन, वह उन्होंने अधूरा ही रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कहानी पूर्ण हो जाए और उसे कहानी को पूर्ण करके वह भक्तिन को खोना नहीं चाहते थे। तो महादेवी वर्मा की जो भक्तिन है, यहाँ पर भक्तिन की जो व्यक्तित्व है या फिर उसकी जो समझदारी है या फिर उसका जो देहातीपन है या उसके स्वभाव में जो विभिन्नताएं हैं, उन सब को उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म और बारीक वर्णन किया है। शुरू में ही मैंने कहा था कि महादेवी वर्मा जो स्वयं स्त्री थी, तो स्त्री के मनोस्थिति को या उसकी मनोदशा को उन्होंने बहुत ही सुंदर भाव से उकेरा है। प्रश्न उत्तर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप लोग को कोई कठिनाई आती है तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।